हेलो स्टूडेंट्स, लॉजिकल रीजनिंग के सिलोजिज्म सेक्शन में हम सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल लॉ स्टूडेंट आर स्मार्ट। तो ऑल लॉ स्टूडेंट के लिए हमने एक बड़ा गोला बनाया और स्मार्ट के लिए दूसरा बनाया। और ऑल स्मार्ट्स आर गर्ल्स, मतलब गर्ल्स दोनों को एक दूसरे में मिला लिया, क्योंकि आप यहाँ देखिए दोनों में ऑल है तो दोनों को हम शो कैसे करेंगे, एक दूसरे के अंदर लिख के। इसलिए हमने दो गोले बनाए। कंक्लूजन इसका है सम गर्ल्स आर स्मार्ट, एक छोटा गोला। सम गर्ल्स आर लॉ, उसके लिए भी हमने एक छोटा सा गोला वहाँ पर बना दिया। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जैसे अब हम सारे सेंटेंस को देखें, कंक्लूजन को भी देखें, स्टेटमेंट को भी, तो वहाँ गर्ल्स ही सब जगह आ रही हैं, यूनिवर्सल उसमें। तो हम एक बड़ा गोला गर्ल्स के लिए बनाएंगे, एक बड़ा गोला गर्ल्स के लिए बनाएंगे, अंदर वाला छोटा स्मार्ट के लिए बना देंगे, और एक अंदर और छोटा लॉ स्टूडेंट के लिए बना देंगे। तो ये जो हमारा आंसर होगा, मतलब इसमें जो दोनों कंक्लूजन है वो इनको फॉलो कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, लॉजिकल रीजनिंग के जो सिलोजिज्म पोर्शन है उस पोर्शन के हम सेकंड स्टेटमेंट को देखेंगे। फर्स्ट नोट डाउन इट इन योर कॉपी। दो स्टेटमेंट है यहाँ, सम स्कॉलर्स आर टीचर्स एंड ऑल टीचर्स आर वुमेन। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें सेंटेंस वैसे ही समझ में आएगा कि सारी टीचर्स वुमेन हैं और उनमें से कुछ स्कॉलर हैं। यहाँ उनके चार कंक्लूजन्स दिए हुए हैं। कंक्लूजन्स को आप नोट करें और उस पर थोड़ा सा सोचें तो वो अपने आप ही आपको आंसर ईजीली यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द आंसर इज़ देयर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने पहले डायग्राम बनाया। ऑल के लिए हम बनाएंगे बड़ा गोला, और सारी टीचर्स भी हैं इसलिए उसके अंदर ही बना देंगे। और जो स्कॉलर्स हैं वो अलग हैं, सम है, वहाँ वर्ड सम है इसलिए हम उसको अलग बनाएंगे। और हमने उनको जोड़ के देख लिया। फिर यहाँ पर आंसर्स हैं चार, तो केवल एक ही आंसर सही है या तीनों आंसर सही रहेंगे या दो रहेंगे, तो इसमें आंसर करेक्ट सी रहेगा। सी को आप वहाँ जाके स्टेटमेंट में देख लेंगे, जो उसके कंक्लूजन्स हैं उसमें क्या है। Hello friends, logical reasoning is most important part of an entrance exam. It is based on its conclusions, correlating fact and statements. डे बाय डे इंपॉर्टेंट भी होता रहा है, स्कोरिंग भी हो रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट है स्टेटमेंट इन्फ्रेंसेस। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे जहाँ पर दो रिलेटेड सेंटेंसेस रहेंगे, उसमें से आपको करेक्ट लॉजिक चुनना है, और इस तरीके से उसमें दो इन्फ्रेंसेस रहेंगे और आंसर्स रहेंगे। तो जो नो बुक इज पेन, ऑल पेन्स आर बुक्स, इसमें ए करेक्ट है क्योंकि ए जो आंसर है वो नो बुक इज पेन। अगर आप इस पूरे दोनों सेंटेंस को मिला के देखें तो यही कंक्लूजन निकलेगा। तो यू कैन नोट इट इन योर कॉपी। अपनी कॉपी में इन सेंटेंसेस को नोट कर लिए। जैसे ये सेकेंड है, ऑल साइंटिस्ट वर्किंग इन अमेरिका आर इंटेलिजेंट एंड सम इंडियन साइंटिस्ट आर इंडियंस। तो इसका जो इन्फ्रेंसेस है, ये चार इन्फ्रेंसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग है, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप प्रैक्टिस इसको आप कॉपी में ये सेंटेंसेस जो इसमें दिए हुए हैं इनको नोट करें, उनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो बनता। Hello friends, logical reasoning is most important part of an entrance exam. It is based on its conclusions, correlating fact and statements. डे बाय डे इंपॉर्टेंट भी होता रहा है, स्कोरिंग भी हो रहा है। इसका फर्स्ट पार्ट है स्टेटमेंट इन्फ्रेंसेस। कुछ क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे जहाँ पर दो रिलेटेड सेंटेंसेस रहेंगे, उसमें से आपको करेक्ट लॉजिक चुनना है, और इस तरीके से उसमें दो इन्फ्रेंसेस रहेंगे और आंसर्स रहेंगे। तो जो नो बुक इज पेन, ऑल पेन्स आर बुक्स, इसमें ए करेक्ट है क्योंकि ए जो आंसर है वो नो बुक इज पेन। अगर आप इस पूरे दोनों सेंटेंस को मिला के देखें तो यही कंक्लूजन निकलेगा। तो यू कैन नोट इट इन योर कॉपी। अपनी कॉपी में इन सेंटेंसेस को नोट कर लिए। जैसे ये सेकेंड है, ऑल साइंटिस्ट वर्किंग इन अमेरिका आर इंटेलिजेंट एंड सम इंडियन साइंटिस्ट आर इंडियंस। तो इसका जो इन्फ्रेंसेस है, ये चार इन्फ्रेंसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग है, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप प्रैक्टिस इसको आप कॉपी में ये सेंटेंसेस जो इसमें दिए हुए हैं इनको नोट करें, उनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो बनता।